बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इस वीडियो में मज़ीद जो है वो नॉलेज को गेन करेंगे और ये जानेंगे कि आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं कि तो उसमें क्या इन्हिराफ के असबाब हैं, क्या वजह है कि बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इसके जो है पिछले पार्ट्स आपने ज़रूर देखने हैं और अपने बच्चों को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं और बाकी सीरियस हैं इस मामले में तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की गर्ज़ से जो है उन्हें ज़रूर सुने, उन पर इम्प्लीमेंट करने की तो जो है वो की तरफ तवज्जो दें। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि माशरे में बेरोज़गारी और बेकारी का फैलना ये भी बच्चों में जो है वो इन्हिराफ का बहुत बड़ा सबब होता है। तो किस तरह हम जो है वो इससे बच सकते हैं और इस्लाम का क्या शरई हुक्म है इस हवाले से। तो जिसके बीवी बच्चे हों और उसे कामकाज के मौक़े मैसर ना आएँ, तो न ज़रिया आमदनी हो, न दौलत और जायदाद, ना तो ऐसा ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। ज़ाहिर है कि उनकी जो है नीड्स मीट नहीं हो पा रही हैं, उन्हें रोटी नहीं मौजूद उनके पास कपड़े नहीं, उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर है ऐसा घराना तो तबाह और बर्बाद ही होगा और इसके मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारने की तरफ माइल हो जाते हैं इसके लोग जो होते हैं। और बल्कि बाज़ औक़ात तो इस घर के ख़ानदान के लोग जो है वो दीगर अफराद हराम कारी में मुब्तला हो जाते हैं और चोरी, डाका, रिश्वतखोरी वग़ैरह में मुब्तला हो जाते हैं। इस्लाम ने बेकारी के तमाम अक़साम का इलाज किया, ख़्वाह वो मजबूरन हो, सुस्ती काहली की वजह से, या फिर जो है वो मजबूरीन हो या फिर वो सुस्ती काहली की वजह से हो, दोनों का जो है क़ला कमा किया है इस्लाम ने कि किसी भी तरह आप जो है वो बेरोज़गारी का शिकार ना हो। पहली बात यह है कि हुकूमत पर यह लाजिम है कि वो अपने शहरियों को, बाशिंदों को जो है वो क्या करे, वो रोज़गार प्रोवाइड करे, नौकरियां दे उन्हें। और दूसरी बात यह आ जाती है कि माशरा और कौम पर ऐसे अफराद की जो है वो क्या है खिदमत करना या उनके साथ हुस्न सलूक करना, उन्हें पैसे देना, ये लाजिम है। हुकूमत रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर नबूवत था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने की अशिया नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो है वो उनके पास सहाबी के पास अलबत्ता एक टाट का प्याला मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंगवा लिया और वो टाट का प्याला जो है 2 दिरहम में फ़रोख्त हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें से 1 दिरहम से जो है वो अशियाए ख़ुर्दनोश यानी रोज़मर्रा की अशिया ख़रीद लो। दूसरा दिरहम जो है वो उससे दूसरे से एक कुल्हाड़ी मंगवाई और उसमें लकड़ी लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ले जाओ और इससे जो है वो तुम लकड़ियाँ काटो और उसे बेचो और मेरे पास जो है वो 15 दिन तक ना आना। फिर 15 दिन के बाद वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 दिरहम लेकर आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से कुछ से जो है वो कपड़े वग़ैरह ख़रीद लो, कुछ से खाना वग़ैरह ख़रीद लो। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मेहनत मज़दूरी पर उभारा और उनसे फरमाया कि मांगना जो है वो बेहतर नहीं है, मांगना जो है मेहनत करना, वो मज़दूरी करना जो है वो मांगने से बेहतर है। इसलिए कि मांगने की वजह से क़यामत के दिन जो है इंसान के चेहरे पर एक काला धब्बा होगा जो अलामत होगा कि लोगों से मांगा करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुददारी सिखाई। ये नहीं कि आप जैसे भिखारी होते हैं उनकी जो है वो ख़ुददारी मर चुकी होती है, ख़ुद के बड़े बड़े कोठी बंगले होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से मांग रहे होते हैं जो बेचारे उनसे गरीब होते हैं, लेकिन जो है वो उनकी क्योंकि अंदर से ख़ुददारी और गैरत ख़त्म हो चुकी होती है तो वो मांगने के काम पर लगे हुए होते हैं। तो इस्लाम ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़ुददारी के साथ गुजारेंगे, नहीं कि हम दूसरों के रहम करम पर रहें। अल्लाह ताला है हमारा जो है राज़िक़, ख़ालिक़ और सब कुछ। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर मांगे कि अल्लाह जो है मेरी ज़रूरत को पूरा कर। तो ये तमाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो है यानी किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़रूरत को पूरा किया और उन्हें मांगने से बचाया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन पर भी लाजिम है कि ऐसे लोगों की मदद करें। ज़ाहिर है कि मर्द भी एक इंसान ही होता है, हो सकता है कि वो कमा रहा हो, मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसके घर का गुजारा पूरा नहीं हो पाता। तो वहाँ के जो इर्द गिर्द के जो मालदार लोग हैं उन पर लाजिम है कि वो उनका ख़याल करें। इसी तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमिन ऐसा नहीं होता कि ख़ुद पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा रहे। और मालदारों की मौजूदगी में अगर कोई शख्स अदम तवज्जुही की वजह से या भूखा रहने की वजह से मर गया तो अल्लाह ताला और उसके रसूल उससे बरी हैं। तो कितनी बड़ी वईद आई है ऐसे लोगों के बारे में जो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़याल नहीं करते। उसके बाद अगर काहिली और सुस्ती की वजह से हो तो इस्लाम उसका भी जो है इलाज करता है कि काहिली और सुस्ती की वजह से कोई बेकारी और बेरोज़गारी नहीं रहेगी। कुछ लोग जो है इस्लाम का ये तसव्वुर समझते हैं कि इस्लाम तो भाई ये है कि आप बैठ जाओ एक जगह पर और आपके पास रोटी आपके पास चल कर आ जाएगी। खुद ऐसे नहीं होता और अगर ऐसा हो भी जाए ना तो आपके पास भिखारियों की तरह रोटी आएगी जो एक
गैरतमंद मोमिन के लिए वो अच्छी रोटी नहीं समझी जाएगी। गैरतमंद मोमिन वो उसे अच्छा खाना नहीं समझता जो उसको फ़कीरों और भिखारियों की तरह, मोहताजों की तरह दे दिया जाए। गैरतमंद मोमिन वो होता है कि मैं सब कुछ कर जाऊँगा अल्लाह ताला के लिए, भूखा तक रह जाऊँगा अल्लाह ताला के क़र्ज़ के लिए, अल्लाह ताला के मोहब्बत में मैं भूखा रहूँगा, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा, क्योंकि मेरा राज़िक़, ख़ालिक़ और मालिक अल्लाह ताला है, देने वाला वही है। तो इसमें भी जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने कुछ ऐसे लोग थे जो है अपने आप को मुतवक्किल कहते थे कि हम तवक्कुल करने वाले अल्लाह पर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मुतवक्किल जो है वो लोग कहते थे अपने आप को, तो उन्होंने कहा कि तवक्कुल ये होता है कि अल्लाह बीज डाले और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे। तवक्कुल ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे बंदा और सोना चांदी ये समझे कि सोना चांदी जो है वो उतरेगा मेरे पास। सोना चांदी आसमान से नहीं बरसते, बल्कि जो है उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुरबा को जो है वो मालदारों पर बोझ बनने से बचाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को जो है वो इतने कमतर हो जाते हैं, अपने आप को कमतर कर लेते हैं कि वो अमीरों पर बोझ बन जाते हैं। ज़ाहिर है अमीर जितना इंसान के पास पैसा आता है उसकी जो है वो नीड्स उसी तरह जो है वो रेज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसकी नीड्स जो है ना वो 1 लाख के हिसाब से बन जाएंगी, ठीक है। 1 करोड़ हो जाएगी तो उसकी नीड्स वैसे ही बन जाएंगी। तो गरीबों को भी ये चाहिए कि वो अमीरों पर बोझ ना बने। ज़ाहिर है कि एक तो अखराजात होते हैं, लेकिन दूसरा ये कि आप जानबूझकर गरीब बनो, नाटक करो गरीबी का, और जो है आप यही आपके दिल में हो। अल्लाह ताला जो है वो बंदे के गुमान के मुताबिक है। अगर बंदा जो है अल्लाह ताला के सामने मजबूर बनेगा तो फिर अल्लाह ताला उसे मजबूर ही बनाएगा। अगर वो खुददार बनेगा तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरह उसे रिस्क बहम जो है वो पहुँचाएँगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है वो माज़ूरों की और बूढ़ों की, बेवाओं की ख़ुद मदद किया करते थे, लेकिन ऐसे लोगों की जो है वो ख़ुद बनावट के थे, तो उन्हें जो है वो कमाई पर उभारा करते थे। इसी तरह एक पॉइंट ये भी आता है कि बच्चों की इन्हिराफ़ी का शिकार होने का, कि वालिदैन की बच्चों की तरबियत से किनारा कशी, बच्चों की तरबियत से बेराह रवी का इख्तियार करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी इन्हिराफ़ी का शिकार होने का सबब है बच्चों की। ज़ाहिर है बच्चे माँ बाप उनकी पैदाइश का सबब हैं और वही उन पर तवज्जो नहीं दें तो फिर बच्चा किसको बोलेगा, क्या करेगा। और ऐसा बच्चा वाक़ई में यतीम होता है जिसके माँ बाप उस पर तवज्जो न दें और दूसरे धंधों में वो लगे हुए हैं। आजकल जो ये होता है कि मोबाइल में माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बच्चा कुछ पूछ रहा होता है उस पर कोई तवज्जो नहीं होती। ज़ाहिर है आप उसकी पैदाइश के सबब बने तो आप पर लाज़मी है कि आप उसकी केयर करें, उसके साथ उसका सलूक से पेश आएँ। और बच्चे की माँ भी जो है वो बाप की तरह जो है उससे भी पूछा जाएगा कि जो है आपने क्या किया था अपनी औलाद के लिए, आप अपने औलाद के लिए कुछ किया करती थी या नहीं करती थी, या फिर आप टिकटॉक में और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मुलव्विस थी और आपके ने बच्चे की परवरिश और तरबियत को कोने में डाला हुआ था। और इसी तरह जो बच्चे नाक़िस और आवारा औरतों का दूध पिएंगे तो वो ख़ुद भी आवारा और नाक़िस बनेंगे। इसलिए जो है वो माँ का इंतखाब और बाप का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए, यानी अच्छे लड़के और लड़की का इंतखाब करना चाहिए शादी के लिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को घर का निगहबान करार दिया है और इसकी रियाया के सिलसिले में बास पुरस होगी। औरत को शौहर का घर का रखवाला करार दिया है, इससे मातहतों के बारे में सवाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है और यानी औलाद और बीवी बच्चों को दोज़ख से बचाने की तदबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया है मर्द को। अब उसके बाद जो है एक पॉइंट ये भी होता है कि यतीम होना, बच्चा अगर यतीम हो जाए ना तो फिर वो भी जो है इन्हिराफ़ का सबब हो जाता है। अब ज़ाहिर है कि किसी की ज़िंदगी का कुछ पता तो नहीं है, बाप कब मर जाए, माँ कब मर जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो अगर कोई शख्स कोई इंतकाल कर जाए और उसके बच्चे हों, यतीम हों, तो माशरे पर उनकी ज़िम्मेदारी लाहक होती है। सबसे पहले तो क़रीबी रिश्तेदार होते हैं कि वो उनका ख़याल रखें, और अगर क़रीबी रिश्तेदार नहीं हैं तो माशरा, दीगर जो माशरा है उनका ख़याल रखें, क्योंकि इस सूरत में बच्चे के बिगड़ने के बहुत असबाब होते हैं। उसके पास उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी गरीब या यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखोगे तो उसके सर के जितने बाल तुम्हारे हथेली के नीचे आएंगे उस सब पर तुम्हें जो है वो अजर सवाब अता किया जाएगा और तुम्हें अजर मिलेगा उस पर। इसलिए हमें इन तमाम बातों पर अमल करना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।